क्लास 11 अकाउंट्स का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023। तो 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम एंड माइनस आइटम्स। सबसे पहले है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो अभी इस क्वेश्चन में पासबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पासबुक को लेफ्ट पे रखेंगे और कैश बुक को राइट पे रखेंगे। यह है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट होता है अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि नेगेटिव बैलेंस। तो 36,000 को हम माइनस आइटम्स में से दिखाएंगे। या फिर आपको दिया हो कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये अनफेवरेबल होता है, या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये अनफेवरेबल बैलेंस होता है। तो ऐसे दिया हो तो आप ये अनफेवरेबल बैलेंस होता है। तो 36,000 को माइनस कॉलम में दिखाएंगे और लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब क्योंकि पासबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो हमें कैश बुक तक जाना है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू तो कर दिए हमने, लेकिन उनको पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया है जिस भी पर्सन को हमने इशू किए थे। तो जब भी हम किसी को चेक इशू करते हैं, अपने किसी क्रेडिटर को करते हैं, तो हम वैसे ही अपने कैश बुक में से माइनस कर देते हैं उतना। तो 19,700 को पेमेंट साइड पे दिखा दिया होगा, जिससे हमारा बैलेंस 19,700 से माइनस हो गया होगा। बट क्योंकि उस पर्सन ने पेमेंट के लिए उनको प्रेजेंट नहीं किया, तो पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अभी क्योंकि हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं, तो राइट वाली अमाउंट में से लेफ्ट वाली अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो राइट वाली अमाउंट से लेफ्ट वाली अमाउंट को माइनस करेंगे 19,700। तो 19,700 को दिखाएंगे माइनस आइटम के अंदर और लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगला है चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। जैसे ही हम चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में, किसी हमारे डेटर ने दिया होगा, तो हम अपने अकाउंट को बढ़ा देते हैं, रिसीट साइड में इसको दिखा देते हैं और बैंक को बढ़ा देते हैं। तो कैश बुक में 25,000 हमने बढ़ा दिया होगा, लेकिन जब तक बैंक इसको कलेक्ट नहीं करता या क्रेडिट नहीं करता, तब तक ऐड नहीं करता। तो बैंक ने इसके बारे में पासबुक में कुछ नहीं किया। तो राइट साइड वाली अमाउंट 25,000 माइनस 0 प्लस 25,000, इसको हम प्लस आइटम में दिखा देंगे 25,000 और लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अगला है चेक्स एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। चेक हमने अपनी कैश बुक में एंटर कर दिए, यानी रिसीट साइड पे ऐड कर दिए, बट अभी तक हमने उनको डिपॉजिट नहीं किया है। तो जैसे ही चेक हमने एंटर कर दिए कैश बुक में, तो हमने 9,000 से अपना कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया होगा। बट क्योंकि हमने इनको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो पासबुक में इनको जीरो एंट्री की गई है। तो 9,000 माइनस 0, 9,000 आ गया। तो प्लस आइटम्स में 9,000 दिखा देंगे और लिखेंगे चेक्स एंटर्ड बट नॉट येट बैंक्ड। आगे है डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक बाय अ कस्टमर। किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए, तो पासबुक में 11,000 डायरेक्टली डिपॉजिट हो गए। बट क्योंकि हमें इसके बारे में पता ही नहीं था, तो हमने कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं की। तो 0 माइनस 11,000, माइनस 11,000 यानी माइनस वाले कॉलम में दिखाएंगे 11,000 और लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। अब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड माइनस आइटम्स वाली साइड का टोटल ज्यादा है, 36,000 माइनस 0 माइनस 11,000 यानी 11,000 माइनस 0 यानी 9,000 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 माइनस 0 यानी 9,000
19,700 और 11,000, ये आ रहा है 66,700। तो जैसे अकाउंट की दोनों साइड की बैलेंसिंग करते हैं वैसे ही 66,700 को प्लस आइटम्स में दिखाएंगे और इन दोनों आइटम्स को, प्लस वाली दोनों आइटम्स को माइनस कर देंगे। तो 66,700 में से 25,000 और 9,000 को माइनस करेंगे, ये आ रहा है हमारा 32,700। क्योंकि माइनस आइटम का टोटल ज्यादा है तो ये नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। क्योंकि हमने स्टार्ट पासबुक से किया था तो ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है और यही हमारा आंसर।